नमस्कार। सवाल भारत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग इस इलाके का मुआयजा लेंगे और इस इलाके के जो पीड़ित लोग हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। आज हमारे सामने एक शख्स है जो इस घटना से पीड़ित रह चुके हैं। उनके साथ अपनी ज़िंदगी में कुछ ट्रेजेडी रही है, बहुत कुछ नुकसान इन लोगों ने सहा है। आज हम इन्हीं की ज़ुबान से इनकी कहानी सुनेंगे। तो आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। जी नमस्ते। आपका नाम? प्रकाश। प्रकाश जी, आप अपने बारे में बता पाएंगे? आप इस बस्ती में कब से रह रहे थे? हमें 15 साल हो गए हमें। 15 साल से आप इस बस्ती में रह रहे थे और पिछले 3-4 साल पहले इस बस्ती से आपको उठाया गया। क्या इसके कुछ रीजंस रहे, हैं? कुछ कारण रहे इस चीज़ के? हमें क्या पता। हमें बोला था कि ये जो बस्ती तुम्हारी है ये पट्टे में तुम्हें दी गई है, और फिर कभी कहा था कि खाली कर दो, नई बस्ती चले जाओ। हम नई बस्ती चले जाते हैं, नई बस्ती से फिर बोलते हैं फिर खाली कर दो, हम फिर गोहलपुर चले जाते हैं। यही यही सब ही हो रहा है हमारे संगे। क्या, मुझे सवाल ये है आपसे कि क्या ये ज़मीन आपकी नहीं थी? जी हम हमारा घर आए जी। तो आपको क्यों निकाल दिया गया यहाँ से? हमें क्या पता। साहब लोग आते कहते कि जी घर खाली करो, तुम आओ, घर नहीं है जी, हम तुम्हें घर दे रहे हैं, झोपड़पट्टी दे रहे हैं, नई पट्टे में ज़मीन मिले, हम हमें निकाल देते हैं जी लोग। तो ऐसा क्या कारण रहता है जो जिस वजह से आपको यहाँ से निकाल दिया जाता है? हमें क्या पता। बोला था कि बड़े साहब लोगों ने जी ज़मीन खरीद ली है, अब जो ज़मीन खाली करनी पड़े, खाली ना करे तो हमें मारा था ये साहब लोग। किस तरीके का नुकसान आपके साथ 3 सालों पहले हुआ था? सुना है कि आपकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब भी हो चुकी थी। क्या आप उसके बारे में पाइए कि क्या एग्जैक्ट हुआ था आपके फैमिली के साथ? हैं? आपकी फैमिली, पत्नी, बच्चे। हमारी आशा हमारी आशा चली गई हमें छोड़ के। आशा आपकी हमारी आशा हमारी हमारी पत्नी? पत्नी हमारी ओह, हमें छोड़ के चली गई। हम हमारी आशा छोड़ के चली गई हमें। ऐसा क्या कारण रहा, किस वजह से? क्या आशा की, हम लोगों ने जहाँ तक सुना है कि उसकी उस घटना में, दुर्घटना में उसकी मौत हुई थी और इसके पीछे यही बुलडोज़र चलाने वाले लोग थे। हाँ, वही साहब ने ऑर्डर था वो भी, बुलडोजर चला दो। हमारी आशा रोक रही थी, विरोध कर रही थी लोगों के संगे, चढ़ा दो उनने। तो आशा ने पूरी तरीके से प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, वो सबको लीड कर रही थी। और चूंकि इस आंदोलन को दबाने के लिए आशा को ही उन लोगों ने मार दिया। क्या ये बात सच है? हाँ, हमारी आशा को मार दो उन लोगों ने। तो क्या आप उस वक्त मौजूद थे वहाँ पे, घटनास्थल पे? हाँ, हमारी आंखें के सामने ही तुम मारो उनको। आप कुछ बचा नहीं पाए उन्हें? अरे अरे, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भैया रुक जाओ यार, ऊपर लोग खड़े हैं देख लो। वो बुलडोजर वालों ने कछु नहीं सुनी, चला दो चला दो। हवाई आशा गिर गई ऊपर से। तो क्या इस घटना के बाद किसी सरकारी अधिकारी या किसी विधायक ने आप लोगों को कोई मदद नहीं की, इसका मुआवजा? अरे, कादे हैं हमको, हमारे पास बचो ही कहाँ है अब।
तो उसके बाद आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, आप अकेले रह गए। अभी आप कुछ काम कर पाते हैं? हम फुग्गा बेचे थे, बलून। अभी आप बेचते हैं? हम बेचने तो पड़े ही, हमारी पल्लू है, होके लाने तो हमें कमाने ही पड़े। बड़ी हुई तो हम शादी करें हो की। आपकी बच्ची भी है? हाँ हमारी पल्लू है हमारी, अभी 1 साल की है वो। एक तो साल की है वो हमारी पल्लू। तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को या सरकार के इन लोगों को कुछ कुछ कहना चाहेंगे? हमारी पल्लू है 1 साल की, हमें काम करने हैं। हमारा घर छीन ले जाते जब चाहे तब, हमें निकाल दिए जाते हैं। हमारी आशा मर गई, चली गई हमें छोड़ के। सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? अरे कहाँ कोई, का सरकार, कोई सरकार नहीं है। कभी कोई याद है, कभी कोई याद है, कभी कोई कछु कहत है, कभी कोई कछु कहत है, कभी कोई कहत है नई बस्ती मिले, नई झोपड़पट्टी में मिले हमें। साल 6 महीना भी नहीं होते हमें निकाल दिए जाते हैं। हम्म, हमारी आशा चली गई हमें छोड़ के। प्रकाश जी, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। न जाने कितने ही ऐसे लोग हमारे देश में अलग अलग हालातों से गुजर रहे हैं। मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपका ये दर्द सरकार तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करूंगा। पर कछु नहीं हुआ उसे। तुम लोग तो आ तो हर 6 महीना में, कभी कोई कछु कहत है, कभी कोई कछु कहत है। कछु नहीं हुआ। शुक्रिया प्रकाश जी, हमें इंटरव्यू देने के लिए।